अनेक प्रकार जेहि जड़ जंगम जेहि जड़ जंगम पर महारथी पर पंच श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम नौका रूढ़ चल अचल मोह पत श्री राम जय जय राम श्री राम जहाँ जड़ जन जानिया तब मगर जब सब विषय विलास श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान हो सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान होगा सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान बड़ा भाग्यशाली वो इंसान बड़ा भाग्यशाली वो इंसान सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान होगा सुबह जिसको हरि का ज्ञान होगा बड़ा भाग्यशाली होगा बड़ा भाग्यशाली होगा भाग्यशाली है अगर बोलना है तो ये नाम बोलो अगर बोलना है तो ये नाम अगर बोलना है तो ये नाम बोलो अगर बोलना है तो बोलो कमल नयन गोविंद घनश्याम बोलो कमल नयन गोविंद कमल नयन गोविंद सदा जो सुसंगत में आते हेंगे सदा जो सुसंगत में आते हेंगे विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे उन्हीं की बनी और बनती और बनती रहेगी जो बिगड़ी किसी की रहेंगे जो बिगड़ी भजो ओम नमो भगवान सारे बोलो भजो ओम नमो भगवान देवा जपो ओम नमो भगवान देवाय भजो ओम नमो भगवान यही मंत्र नारद ने सबको दिया था यही मंत्र नारद सबको दिया था भजो ओम नमो भगवते देवा जपो ओम नमो भगवते जपो ओम नमो भगवते सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान होगा सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान का बड़ा भाग्यशाली को इंसान हो
बड़ा भाग्यशाली। सभा में उपस्थित सभी प्रभु के जिज्ञासु साधक वृंद और हमारे विद्यालय के सभी प्रिय छात्र वृंद, देखो भाई, हम लोग विचारशील प्राणी हैं। हम नित्य अनित्य को, नाशवान अविनाशी को और धर्म अधर्म को, कर्तव्य को हम लोग जान सकते हैं। हम लोग मानव हैं। मनुष्य सत्संग कर सकता है, मनुष्य नर से नारायण हो सकता है, मनुष्य में बड़ी शक्ति निहित है। भगवान ने तो परम गुरु परमात्मा ने मनुष्य को तो इतनी शक्ति दी है कि भगवान नारायण ईशावास इदम सर्वम, ये वेद वेदांत का डिमडिम घोष है। ये अंडपिंड ब्रह्मांड का निर्माता परमात्मा है और वही इस संसार को चला रहा है। लेकिन परमात्मा से वृत्ति का तादात्म्य करे, परमात्मा के चरणों का ध्यान करे और परमात्मा से प्रीति करे तो भगत परमात्मा को भी चला सकता है। इतनी मनुष्य में शक्ति है। भगवान ने इतनी शक्ति हमको दी है कि भगवान भी हमारे बस में हो जाते हैं। भला बताओ कितने हम बढ़िया आदमी हैं सब। आज ध्यान योग का विषय है थोड़ा। सुबह शाम जिसको हरि का ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम का अर्थ है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, ये अर्थ है वहां। ध्यान तो करो भगवान का और काम करो संसार का, बुरे धर्म की सेवा करो, संसार के प्राणियों की, और ध्यान करो भगवान का। नासमान को नासमान से मिला दो और अविनाशी को अविनाशी से मिला दो। भगवान बोले देखो हम तुम पर बलात् कोई थोप नहीं रहे हैं, हमारी चीज हमें दे दो, संसार की संसार को दे दो। तो संसार और शरीर नाशमान है, आत्मा परमात्मा अविनाशी है। तो आत्मा को परमात्मा में लगा दो, उनकी अविनाशी जाति हो गई। और शरीर संसार को समाज की सेवा में लगा दो, तो शरीर संसार नाशवान है। तो नाशवान की सेवा करो, अविनाशी का ध्यान करो, उनसे प्रीति करो, बुरे धर्म की जय। ये सत्संग है। और उल्टा करो कि शरीर संसार को अपना मान के जीना चाहो और बुद्धि से अपने को जानना चाहो, तो भाई ये तो अल्पज्ञता है, ये मूर्खता है। बुद्धि से कोई अपने को जान नहीं सकता और शरीर से सदा कोई अजर अमर रह नहीं सकता। ये क्षण क्षण मिटता चला जाता, सभी का अनुभव है ये। इसके लिए कोई योग्यता की शिक्षा की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं बच्चापन से 100 वर्ष तक कोई जी ले तो मर ही जाएगा, अंत में शरीर तो मर ही जाएगा। ये मिटता जाता है, क्षण क्षण में पिटता जाता है। ये नाशवान है। तो नाशवान से नाता तोड़ो, अविनाशी से नाता जोड़ो। आज का विषय है, अभी आपने श्रवण किया था, नित्य प्रति आप श्रवण करते हैं कि कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा बाह्य स्पर्श को हम त्याग कर सकते हैं। निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो बाह्य चिंतन होता है, कुचिंतन होता है, जब निष्काम कर्म करते हैं और सबको परमात्मा का बंदा मानकर या अपना कर्तव्य समझकर सबकी हम सेवा करते हैं, तो हमारी वृत्ति जो है हट करके ईश्वर की ओर चली जाती है। ये बाह्य संस्पर्श है।
और वेदांत के ज्ञान से जब हम परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन करते हैं और अपने दृष्टा साक्षी पर व्यक्ति को केंद्रित करते हैं, तब हमारी व्यक्ति बाह्य संस्पर्श का परित्याग कर देती है और आत्मा की ओर चली जाती है। आपने कर्मयोग और ज्ञान योग के संदर्भ में बाह्य संस्पर्श के त्याग की बात सुनी। आज है ध्यान योग का विषय। भगवान बोले देखो अर्जुन, कर्मयोग से तो होता ही बाह्य संस्पर्श का त्याग हो जाता है और ज्ञान योग से भी हो जाता है, लेकिन कोई मेरा ध्यान करता है उसका भी हो जाता है। गीता में आया है ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मेरा ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते हैं, कई निष्काम कर्म योग के द्वारा भी चिंतन करते हैं और कई ज्ञान योग के द्वारा मेरा चिंतन करते हैं। ध्यान 13वें अध्याय में ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, कई आत्मा से आत्मा में ही अपने स्वरूप शिक्षा का चिंतन करते हैं, योग करते हैं, कई ध्यान योग के द्वारा करते हैं। अर्जुन बोला कई प्रकार से करते, कहा हाँ बहुत प्रकार की जो प्रणाली है, परमात्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा के बोध के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन विज्ञान के लिए तो ध्यान करते हैं। आज भगवान गीता में ये बात बता रहे हैं। आज का प्रवचन ध्यान योग के विषय में कल भी आपने थोड़ा सुना था कि भाई बाह्य स्पर्शांत कृत्वा बहिर्बह्यांश चक्षुषैवांतरे विभ्रवु प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यांतर चारिणौ। बाह्य स्पर्श माने कि जो बाहर में इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर से जो सुखानुभूति होती क्षणिक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच विषय इंद्रिय संबंधा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, ये पंच विषय इंद्रिय संबंधा। सर्प जो है देखो, उसे गाते हैं तो सपेरा पकड़ लेता, मस्त हो जाता है, एक ही विषय सर्प मस्त हो जाता है। हिरण भी आ जाते हैं राग गाने से। महाराज पशु पक्षी जो होते हैं राग गाने से आ जाते हैं, शब्द से। शब्द में बड़ी शक्ति है। आप किसी को गाली देते हो तो शब्द ही तो है, तो देखो लाल हो जाता है, लड़ने को तैयार होता है। और किसी शब्द से प्यार की बात करो, आपका हो जाता है। तो शब्द एक विषय है। तो लेकिन शब्द से बस में हो जाता है, हिरण बस में हो जाता है, और महाराज सर्प बस में हो जाता है। स्पर्श से हाथी जो है, हाथियों कैसे लोग पकड़ते हैं? हाथी कामी होता है तो क्या करते हैं, हाथी को हथनी दिखा देते हैं और उसे नीचे कर देते हैं। हाथी वासना से उसके ऊपर आता है, नीचे गिर जाता है। स्पर्श से भी पकड़ जाता है। इसी तरह स्त्री पुरुष का भी स्पर्श है। यानी एक ही विषय हमको बर्बाद कर देता है। 5 हैं यहां तो, शब्द, स्पर्श, रूप। रूप को देखे पतंगा देखो भस्म हो जाता है। रूप भी आकर्षण करता है तो पतंगा जल के भस्म हो जाता है। और रस बढ़िया बढ़िया खाता है,
जितना बढ़िया बढ़िया खाता उसको शीघ्र रोग भी हो जाता है। इन्हीं जिह्वा का रस लेने से भी आत्मा की ओर व्यक्ति नहीं जा पाता है। और गंध तो ऐसी होती, कहीं सुगंध आती हो तो सुगंध सूंघने के लिए देवता भी आ जाते हैं। अच्छी गंध जो होती है वो भी एक विषय है। तो इस प्रकार से एक एक विषय से, मीन है, हाथी है, पतिंगा है, और शब्द में सर्प है, ये एक एक विषय से मर मिटते हैं। और आदमी में पांचों विषय हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। यानी एक ही विषय से इनका सत्यानाश मिट जाते हैं। और जिसके हम लोगों के तो 5 हैं, हाय हमारा क्या होगा। तो आज का विषय स्पर्शान कृत्वा, भगवान बोले इन पर विचार करो कि एक एक विषय से तो ये दुर्गति होती है। और मनुष्य में तो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय इंद्रिय संबंधा। भगवान बोले ध्यान कब लगेगा, ये ध्यान का है भैया। इस पर शांत कृत्वा विचार करो कि इनसे हमारा पतन होता है। तो इनसे वैराग्य करो, उपरामता करो, अनासक्त भाव रखो। बहिर्बह्या चक्षु चैवांतर विभ्रवो, और बाहर के विषयों को मन से अंदर से त्याग दो कि ये वास्तव में अधोगति में ले जाने वाले हैं। यानी जितनी चीजें आकर्षण वाली हैं वे आत्मा से दूर ले जाती हैं परमात्मा से। जैसे लोग कहते धन हो जाएगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक, खाने पीने के धन की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। खाना पीना शरीर के लिए होता, आत्मा थोड़ी खाता है कुछ। धन की आवश्यकता आत्मा को नहीं होती, न परमात्मा को होती है। लेकिन धन का इतना आकर्षण होता है कि एक व्यक्ति जो सही, आप सत्य घटना आपको सुना रहे हैं प्यारे सज्जनों। बुलंदशहर में एक व्यक्ति लोभी था, यह अखबार में लिखा, सही घटना है। और उसके पास 10,000 रुपए थे। पुरानी बात है, 10,000 रुपए तब बहुत होते थे। तो डाकुओं ने जान लिया इसके पास पैसा है। डाकुओं ने उसे घेर लिया। घेरा तो उसने कहा कहाँ डालें, जेब से तो निकाल लेंगे। तो लोभी था तो उसने मुंह में 10,000 के पैसा नोट भर लिए और उन्हें लीला तो वो अटक गए। तो दवाई हुई तो वहां मर गया। इसका अर्थ है धन के आकर्षण ने उसकी मौत कर दी। तो धन का आकर्षण खतरनाक। धन का आकर्षण इतना होता है कि उसके लिए आदमी झूठ बोलता है, भाई बहनों का गला काटता है। धन का लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं करता। लोभी आदमी, सबके लिए मैंने कह रहा हूं। तो धन का आकर्षण, और एक आकर्षण है भैया जिनसे हम लोग पैदा हुए, स्त्री पुरुष का आकर्षण। और एक आकर्षण मान सम्मान का। ये 3 तरह के आकर्षण हैं। तो हमारा वेदांत कठोपनिषद कहता है ये ब्रह्मा ने 3 आकर्षण उत्पन्न किए। ये सबको मोह लेते हैं। मान सम्मान में हमारे महापुरुष भी, और संसारी लोग तो होते ही हैं, उनका तो मोह माया है ही। और धन का आकर्षण भी है। इसलिए भगवान बोले धन पैदा तो करो, ठीक है, लेकिन इसका जो इन्हें सत्य मानकर और इनसे सुख प्राप्त, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, वे आकर्षण आत्मा के ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से परमानंद की प्राप्ति होगी। ये आकर्षण तो हमें, यदि हम अनासक्त भाव से ना भोगे तो हमें पतन की ओर ले जाएंगे। हमारा कल्याण नहीं से होगा। और कहते भ्रमो, ऐसे इनका त्याग करके और
यहां आज्ञा चक्र पर वृत्ति को केंद्रित करो और ध्यान करने से पहले पानी रख लो। नहीं आंख मीचोगे तो नींद आ जाएगी, खोलोगे दुनिया दिखेगी। इसलिए सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गुप्ता। आधी आंख बंद करो, आधी आंख खोले रहो थोड़ी ऐसे, ताकि दुनिया भी न दिखे। बंद करो तो दर्द भी ना हो। नहीं लोग कहते मीच के ध्यान मीच के ध्यान नहीं होगा, दर्द होने लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भ्रमो शब्द आया है। आज्ञा चक्र पर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए ध्यानास्थ होकर सीधे बैठो, पद्मासन से अथवा सिद्धासन से या सुखासन से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसी हो जाएगी ऐसे हो जाओगे, ध्यान नहीं होगा। और फिर कहते शुचौ देशे प्रतिष्ठा। ध्यान करने वाले को कैसे बैठना चाहिए? समान भूमि हो और प्रतिष्ठाप स्थिर मासन। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप स्थिर मासन। ना तो चैला जिन। चैल कहते हैं कुशासन को। कुशासन पर विषैला जीव नहीं आता। मैंने देखा कुशासन पड़ा होगा तो अगर बिच्छू आएगा तो ऐसे निकल जाएगा, सर्प नहीं आएगा उसके ऊपर। इसलिए भगवान का योगी एकांत जंगल में ध्यान। देखो गीता में कैसा विज्ञान है। कुशासन डाल लो, अजिन डाल लो। अजिन कहते हैं ऊन को। ऊन पवित्र होती हवा से, उस पर भी जहरीली जीव नहीं आते। सुच कुशो अजिन कुशोत्तरम। और एक और बताया है, ये जो हाँ वो होता है बड़ा कीमती चीज का जो कपड़ा बनता है, वो होता है क्या नाम है? हाँ रेशम। ऊन रेशम और वो, और पानी अग्नि रखो। पानी इसलिए रखो कि आपको नींद आवे छट्टा मार दो। हम तो भैया से भी कहते सवेरे उठना जैसे हो, नींद परेशान करे, पानी रख लो, 2-3 छींटे मारो, अपने आप मुरझा जाएगी। इसलिए भगवान ने इनका नाम लिया है यहाँ। ध्यान करने वाले को ऐसे बैठना नहीं। तो महाराज एक बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। एक जगह अंधेरे में मैं ध्यान करने बैठा, पूजा करता था। कोई बत्ती इतनी नहीं जलाई, इसलिए भगवान ने अग्नि का नाम वो भी होने चाहिए, थोड़ा प्रकाश भी। तो मैंने आसन डाला, कुशासन डाला और ऊन भी डाली। उसके ऊपर मैं बैठा कंबल के ऊपर। और बड़ा पुराना कोई बिच्छू होगा, वो हमने देख नहीं पाया, उसको ऊपर से डाल दिया, उस पर मैं बैठ गया। महाराज डंक मारता तो हमें नानी याद आ जाती है। यानी बिना मर गए नहीं, अरे पुराना बिच्छू बिछैला। तो मैं उस पर जप करता रहा 1.5 घंटे, कीर्तन किया, वो चुप बैठा रहा। यानी उसने कोई हरकत नहीं की। अगर जब भी जाएगा तो वहां बोलेगा नहीं। जब मैंने देखा कुछ बिजली आई, हमने झाड़ा तो ये बिच्छू दिखर पड़ा वहां से। मैंने श्रीमान जी तुम कहाँ बैठे रहे? तो हमें गीता की बात याद आई कि भगवान ने कहा अगर जंगल में रहना है न, मर यहाँ भी अंधेरे में तुम डालो, यहाँ भी आ सकता है विषैला जीव। आई अभी सांप यहाँ निकल आया था। तो सर्प हो, बिच्छू हो, बर्र हो, डांस हो, ये इन पर नहीं आएंगे। मैंने देखा कि आता है ना, और जहां वो पड़ा हो आप कभी देखना, कोई विषैला जीव तो ऐसे हट जाएगा, चीटा ईटा भी भाग जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा प्रभु प्राणापानव समव कृत्वा प्राणायाम करो। प्राणायाम माने 1, 2 और 4। 1 में खींचो, 4 रोको और 2 में रेचक कर दो। प्राणायाम परायणाः प्राणापानव समव कृत्वा। प्राण कहो, सूर्य कहो, प्राण कहो, सूर्य कहो, एक ही बात है।
मन कहो एक ही बात है, प्राण रुक जाएगा तो प्राण का बेटा मन है, बाप रुक गया तो मन अपने आप रुक जाएगा। यानी मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते, हे राम जी, अध्यात्म विद्यादिगम, मन को उपशम करने के लिए वेद वेदांत का अध्ययन करो, साधु संगति रेवचा, संतों के वचन श्रवण करो, वासना संपरित्यागा, वासनाओं को जितनी इच्छाएं हैं वो भगवत प्राप्ति की तो करो, क्योंकि वही इच्छा पूर्ण होती है और इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं। तो वासना संपरित्यागा। हाँ, 2 पॉइंट लिखते जाओ, ये बड़ा बढ़िया तुम प्रवचन सुनाओ, लोग कहें बड़ा अच्छा पढ़ के आए, क्योंकि सब विषय है ये। वासना संपरित्यागा, सम्यक प्रकारेण वासनाओं को, इच्छाओं को, जो कि नाशमान शरीर संसार की हैं, उनको नाशमान छोड़कर उनका त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाओं से कभी पदार्थ नहीं मिलते। जैसे कल नहीं बताया था, आप इच्छा करो कि हम धनी हो जाएं, तो इच्छा करने से धन थोड़े मिलेगा। धन के लिए कर्म करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जमींदारी करो, तब धन मिलेगा। केवल इच्छा से नहीं, इच्छा से केवल भगवान मिल जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। इच्छा से वो चीज वो मिलती है जो सब जगह हो, सबकी हो, सब समय हो, सब देश में हो, सब काल में हो, वो परमात्मा है। तीव्र इच्छा से भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन तीव्र इच्छा से संसार के प्राणियों को सब चीजें एक जैसी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भगवान बोले विगते इच्छा भय क्रोधो। हाँ महाराज, इच्छा का भी परित्याग करो। अच्छा, इच्छा होती है, हमें भय कब होता है? हमें भय होता है कि भय न मालूम हो कब मर जाए, सबको भय लगता है। और लोभ भी होता है कि हमें इतना मिलेगा उतना मिले, सब में लोभ भी है, भय भी है। और सुनो, इच्छा करने से क्या होता है? लाभ तो होता नहीं है, घाटा कोई मिटता नहीं। इच्छा किया करोड़पति अरबपति बन जाए, तो अरबपति थोड़े बन जाएगा। तो ये भी होता है कि इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध पैदा हो जाएगा। इसलिए गीता कहती है, ध्यान योग करने वाले को विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्तेर सह। तो प्राणायाम की बात बताई, और ये आज्ञा चक्र है, यहां पर ध्यान करो। अब आपको प्राणायाम की सिद्धि करना है, तो जौ का फुल्का, यानी गेहूं से योग नहीं सिद्ध हो सकता। गेहूं ताकत तो देता है और खाने में अच्छा लगता है, लेकिन गेहूं में शुगर भी होता है। शुगर वाले को लोग कहते चना मिला लो, जौ मिलाओ। तो जौ जो होता है वो पेट को साफ कर देता है। इसलिए जौ का फुल्का और मूंग की दाल, मूंग जो है, हमारे विप्रगण आचार्यगण जब यज्ञ करते हैं तो मूंग और जौ को रखते हैं, ये देवान्न है, इसका सेवन करो। और देसी गऊ, जर्सी वाले से नहीं सिद्ध होगा। देसी गऊ जिसके काठी होती पूंछ वाली, उसका थोड़ा दूध अवश्य लो, खुश्की बढ़ती है। मामूली सा छौंका, घी भी ज्यादा न खाओ, थोड़ा छौंका हुआ तो होना चाहिए। ऐसे जाकर के 40 प्राणायाम सुबह, 40 दोपहर, 40 सायंकाल, तो 4-5 महीने में प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। आपको ऐसी शक्ति आएगी, आप आकाश में उड़ने भी लगेंगे। यानी आपका इतना वजन कम हो जाएगा। कहते हैं योगी तो यहां तक अनुभव बताते हैं कि उसकी टट्टी में भी खुशबू आती, बदबू नहीं आएगी योग सिद्ध होने पर। ये बताया। तो इस तरह से योगाभ्यास करें। नासाभ्यंतर चारिणम इतेन्द्रिय मुनिर्मोक्ष बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा वै क्रोध या मुक्त एव सा। मुनि किसे कहते हैं? मुनि कहते मंतारा मुनिया, जिसने निश्चय कर लिया कि अभी अभी इसी जन्म में
परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ऋषियों मुनि में अंतर है शब्द में। दर्शनात् ऋषया, किसी विषय की खोज कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, सीख लेना ऋषि है, रिसर्चर नहीं कहते। और मुनि मंतारा मुनिया, जिसने मन में निश्चय कर लिया है कि सत्य परमानंद की प्राप्ति अभी करेंगे, इसी जड़ में करें, वो मुनि होता है। तो भगवान ने मुनिया शब्द यहां बोला है। इतेन्द्र मनमो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा, मोक्ष माने परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को परायण हुआ। विगतेच्छा भय, ये इसकी व्याख्या हो चुकी है। या सदा मुक्त एव सा, वो सदा मुक्त ही होता है। तो यहां पर भगवान ने पूर्व आज का विषय है कि कर्मयोग से भी बताया था, ज्ञान योग से भी बताया था। अब भगवान बोले संसार के आदि व्याधि उपाधि से ध्यान योग से भी मुक्त हो सकता है। आज का विषय है श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। गीता कहती है शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। तो वो भी एक ध्यान का ही रूप है। वेदांत में ध्यान को निधिध्यासन कहते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। इसलिए ध्यान योग, ध्यान कह दो चाहे निधिध्यासन कह दो, एक ही बात है। तो यहां ध्यान के विषय में आज चर्चा करते हैं। आज का विषय है ध्यान दो तरह का होता है। जब तक आप अपने को सगुण मानते हो कि हमारी अमुक जाति है, हम मनुष्य हैं, हमारा अमुक नाम है, हमारा अमुक धर्म है, हमारा अमुक रंग रूप है, अमुक जाति है, तब तक तुम्हें भी साकार को मानना पड़ेगा। निराकार का ध्यान करो तो आपको भी निराकार अपने को मानना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मैं तो निराकार का ध्यान 12 वर्ष से कर रहा हूं, गुरुजी हमें कुछ दिखा ही नहीं अभी तक। अरे निराकार कम दिखता थोड़ा ही है। देखो एक बात बताएं, साकार का पहले ध्यान करो, यानी पूर्व में पहले हाई स्कूल पास करो, पहले प्रथमा पास करो, फिर मध्यमा पास करो, फिर शास्त्री पास करो, फिर आचार्य बन जाओ। निराकार का ध्यान पूजन किए बिना, ना साकार का ध्यान पूजन किए बिना निराकार में स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए आज हम पहले साकार के ध्यान की प्रणाली बता रहे हैं, क्योंकि हम सब साकार मानते हैं अपने। तो वही इस प्लेटफार्म से ध्यान कीजिए भगवान का। तो ध्यान देना, पहले तो ये निश्चय कर लो कि हमें भगवत प्राप्ति करना है और संसार की चीजें कम से कम रखो। साकार ध्यान योगी को चाहिए वो ज्यादा पैसा न रखे। ज्यादा धन रखेगा, ज्यादा वो करेगा तो उसका ध्यान धन की ओर खिंचाव हो जाएगा। इतना पैसा रख लो खाने पीने के लिए, व्यवहार के लिए। बहुत पैसा ऐसा, बहुत आराम तलबी करने वाले का ध्यान नहीं लगेगा। जरा स्ट्रांग बन जाओ। इसलिए साधक को ज्यादा प्रपंच, उतने कपड़े रख लो जितने आवश्यक हैं, उतना धन रख लो जितने से आपका कुछ काम चले। ज्यादा पैसा वैसा रखने वाला ध्यान यान नहीं कर पाएगा। उसे नोटों की चिंता लगे, हाय कोई नोट ले ले, 1 करोड़ रुपया है, जो मरो, ध्यान यान कहाँ होगा भैया। इसलिए मितव्ययी हो, मिता आहारी हो, फाउंडेशन बनाओ। ये धन बहुत आ जाए तो उसको फेंक मत दो, उसको गौशाला में, पौशाला में, विद्यालय में, अनाथालय में बहुत से भगवान के रूप है, उनकी पूजा कर लो। अरबों रुपए जमा करके क्या करोगे। इसलिए ध्यान योगी के लिए समता की वृत्ति के संदर्भ में बताया है। न बहुत खाओ न कम खाओ। कम खाओगे तो भी ध्यान नहीं लगेगा, ज्यादा खाओगे पेट फूल जाएगा। इसलिए गीता कहती युक्त आहार विहार से
युक्त ये ध्यान की प्रथम प्रणाली आपका। कल निराकार का तो फिर आगे विषय आएगा। तो मैं आपको बताता हूं, अब आप बैठ जाओ और एक मूर्ति ऐसी सगुण रखो भगवान जिसमें आपकी प्रीति हो, कोई हो, कन्हैया की हो तो कन्हैया की रख लो, रामलला की हो तो रामलला की। एक ही बात कहीं किसी करो सिद्धि हुई होगी। भोले बाबा के भगत तो भोले बाबा की रख लो, माता जी के भगत तो माता जी की मूर्ति रखो। अब हम एक चतुर्भुज नारायण के ध्यान की बात, इसे सगुण का ध्यान इसी में अपना लगा लेना, अपने इष्ट देव के ध्यान के संदर्भ में सगुण भगवान को रखो। तो भाई कैसे? पहले तो निष्काम अनासक्त तो रहो ही, कोई आसक्ति वासक्ति संसार की नहीं। ये करो कि अब आसक्ति भगवान से है तो भक्ति हो जाएगी। आसक्ति भगवान में रखो और सेवा समाज की करो। आसक्ति समाज से रखोगे तो ध्यान नहीं लग पाएगा। अब बैठ गए आप और थोड़ा संतों के वचन सुनो और उन लोगों का ध्यान करो जो सिद्ध पुरुष हो गए हैं योग के द्वारा। उनका ध्यान करने से आपकी वृत्ति ध्यान की ओर जाएगी। संसारियों का ध्यान करने से वृत्ति संसार की ओर जाती है। तो दयानंद का ध्यान कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का भी ध्यान कर सकते हैं। यानी जो मुक्त पुरुष हो गए हैं उनका ध्यान करो कि वो सगुण है, दिखते हैं, उनकी फोटो होती है। और नहीं तो सूर्य में ध्यान, सूर्य भगवान सगुण है, साकार है, दिखते हैं, सूर्य में ध्यान कर लो। नहीं तो आज हम बताते हैं, आपको मूर्ति अच्छी लगती है तो आज चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो, ऐसे ही सब में लगा लो। तो मूर्ति लगाओ, बैठो और कहां से वृत्ति को उठाओ? चरणों से। भगवान चरणों पर ध्यान करो, केंद्रित करो। चरणों से धीरे धीरे ऊपर उठाओ। चरणों में देखो कि भगवान के चरण कोमल हैं और लाल लाल हैं। लाल चरण भाग्यशाली के होते हैं, भगवान के लाल हैं चरण। तो लालामी का ध्यान करो, उनके नख गोल गोल हैं, उनका ध्यान करो। चरणों से धीरे उठाओ, वाह पीतांबर पहने हैं, ध्यान करो। फिर उनके चार बाहों का ध्यान करो, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। गदा चक्र तो वो समाज के सुधार के लिए है, और पद्म वनमाला ये हमारे संतों का धर्म का चिन्ह है, ज्ञान का चिन्ह है। ऐसे ध्यान करो, फिर आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। हाँ हाँ, भगवान के होठ बड़े लाल हैं और मुख भी लाल लाल है, उधर ध्यान करो। जटाएं देखो कैसी घूंगर वाली हैं, वो घूंगर वाले बाल तेरा क्या कहना, घूंगर वाला भाग्यशाली होता है। भगवान की घूंगर वाले बाल हैं, तो घूंगर वाले बाल का ध्यान करो। ऐसे भगवान का ध्यान करो, आंख खोलकर, खूब टकटकी बांध। फिर ऐसा करो, आंख मीच लो। अभी ध्यान किया था आंख खोल, फिर आंख खोल के जब वो मूर्ति तिरोहित होने लगे तो फिर आंख खोल दो। फिर ऐसे ही ध्यान करो, ऐसे ही करते रहो। धीरे धीरे आपको ऐसा अभ्यास होगा कि पत्ते पर भी भगवान दिखेंगे। जब ध्यान की सिद्धि होगी तो आपका इष्ट देव सब जगह दिखने लगेगा। तो समझो जब सब जगह वो इष्ट देव की आभा आने लगे तो समझो हमारा सगुण का ध्यान अच्छा हो रहा है। ये अभ्यास करना पड़ेगा, काफी दिन तक करो। अच्छा, जिस जगह बैठो उस कमरे में और मूर्ति न रखो, वही रखो। फिर बहुत मूर्ति रखोगे तो ध्यान नहीं होगा, फिर तो इधर जाएगा उधर जाएगा। एक मूर्ति चुन लो उनमें से। अब थोड़ा आगे बढ़ो, जब एक सगुण का ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो निर्गुण का ध्यान फिर उसकी शिक्षा हम अन्य दिन दिवस देंगे।
लेकिन ये सगुण का ध्यान से ही सिद्धि निर्गुण की आएगी। जब तक सगुण को नहीं सिद्ध करेंगे, जब तक हाई स्कूल पास नहीं करेंगे, तो एमएम कैसे पहुंच जाएंगे? तो अपने को साकार मानते हो तो साकार का ही ध्यान करो। फिर उनके साकार भगवान के गुण, कारुण्य, ऐश्वर्य, औदार्य, सौंदर्य का ध्यान करो कि हमारे भगवान कैसे सुंदर, उन कैसे करुणा वरुणालय, ये भी ध्यान, गुणों से भी ध्यान होता है भगवान का। भगवान कैसे शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, अकारण करुण करुणा बुलाए, ये भगवान के गुणों से ध्यान करो। फिर आगे बढ़ो। अभी तो आपने ऐसा किया है, और आंख मीच के ध्यान करो। जब तुड़े तो हो जाए फिर आंख खोल दो, लेकिन आंख मीच कर ध्यान वो करता है जो कमजोर है। अभी तुम्हें शरीराध्यास है, इसलिए आंख मीचने की बात कहते हैं। फिर आप ऐसे ध्यान करो कि संसार की सत्ता ही नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। आप बाजार में ध्यान करो, लौकिया तो रहिए ढूंढते हुए ध्यान करो। आप सड़क पर चलते ध्यान करो, लेटते ध्यान करो, चलते ध्यान करो। तो ये ध्यान की प्रक्रिया आपको सुनाई है। आज भगवान का स्पर्शान कृत्वा बहिर्वक्षा चक्षु सेवांतरे भवौ, इसका विस्तार में निराकार का ध्यान 6ठे अध्याय में आएगा। इसलिए मैंने साकार तक इसको आज छोड़ दिया है। इस तरह साधना की प्रक्रिया भी इस आज चर्चा हुई है। और पहले सगुण की ही सिद्धि करो, फिर महाराज निर्गुण का कैसे ध्यान होगा ये तो उसके बाद में चर्चा होगी। लेकिन कल विषय होगा, पहले कर्मयोग का सुना था, स्पर्शान यानी परित्याग, फिर वेदांत ज्ञान से भी सुना आपने, आज ध्यान योग से भी श्रवण किया, और कल भगवान की शरणागति से भी कैसे होगा, कल ये विषय चलेगा। मेरे साथ गीता का वेद का जयकारा बोलो। हाँ बोले, अब फिर प्रसाद पाओ। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।